ट्यूशन भाग 2 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड भारतीय संस्कारा, इसका हम लोग वाक्यार्थ श्रवण करेंगे। भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपा प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृते उपकरणम इदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति जागरूक और जिज्ञासु हैं। पाठे यस्मिना तेषां संस्काराणां संक्षिप्ता परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। इस पाठ में उन सभी संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व का निरूपण किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम् आधारयन्। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण किए। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से उत्पन्न होता है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठ, वरिष्ठाणाम् आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। कहा जा रहा है कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यों का सम्मेलन हो। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। वह सब संस्कारों के अनुष्ठान में संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिका अर्थ परिमार्जन रूपा गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। और संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुण को धारण करना भूला नहीं जा सकता है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में, दोष को दूर करने में और गुण को धारण करने में योगदान करते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वाश्रय शैशवा, षट् शैक्षणिका, पंच गिरह संस्कार, विवाह रूपा एक, मरणोत्तर संस्कारस्यैकः। संस्कार प्रायः 5 तरह के हैं। जन्म से पहले 3, शैशव 6, शैक्षणिक 5, गिरह संस्कार विवाह रूप 1 और मरने के बाद 1। एवं 16 संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधाना, पुंसवनं, सीमंतो, नयनं चेति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन 3 इस प्रकार 3 होते हैं।
अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणं गर्भत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थ का संस्कार रोपण और गर्भवती की प्रसन्नता ऐसा प्रयोजन कल्पित है। सहसो संस्कारेषु जात कर्मा नामकरणं निष्क्रमणम् अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेधस्येति क्रमशो भवन्ति। सहसो संस्कारों में जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म और कर्णवेध ऐसा क्रमशः होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभा उपनयनम वेदारंभा के शांता समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिताः। शिक्षा संस्कारों में अक्षर का आरंभ उपनयन वेद का आरंभ के शांत और समावर्तन संस्कार कल्पित हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। तत्र शिष्य है शिक्षा नियमान पालयना अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य शिक्षा का नियम का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः और वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी ऐसा कहलाता था। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्मा। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता था। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्मा। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशान संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्मं भवति अस्मा। केशान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला मुंडन होता था। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। यहाँ गोदान मुख्य कर्म है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त किया जाता है। समावर्तन संस्कारो उद्देश्य शिष्यस्य गुरु गिरहता गिरहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। शिक्षावसाने गुरु शिष्याना उपदेश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेज देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। उपदेशों में प्राय जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं। यथा सत्यम वदा धर्माचरा स्वाध्याय मा प्रमदा इत्यादि। उपदेशों में प्राय जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं। जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। प्रमाद माने लापरवाही मत करो। विवाह संस्कार पूर्वक मेवा मनुष्य वस्तु गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारा मता यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। विवाह पवित्र संस्कार माना गया है जहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधू गिरे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधू परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणी ग्रहणम लाजा होमः सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। उनमें वाणी का दान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का आपस में निरीक्षण, कन्यादान,
अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लावे का छिड़काव, 7 फेरे, सिंदूर दान इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्राय आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनः आते हैं और जीवन चक्र घूमता है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। इस प्रकार से हम लोग आज भारतीय संस्कार पाठ 6 बिहार बोर्ड का ट्यूशन भाग 2 का वाक्यार्थ का श्रवण किए। आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो अगर आपको कुछ ऐसा लगे, पूछना हो, समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।